हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे मैथ के क्लास में वेलकम और स्वागत है। आप लोगों का हमारे क्लास में आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, यानी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले हमने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पर आधारित 3 क्लास करा चुका हूँ, उसे जाकर देखिए। हमारा सिंप्लीफिकेशन का चौथा क्लास है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि हर परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ये हमारे बहुत ही उपयोगी क्लास सिद्ध होंगे, आप लोग को बहुत सहयोग करेंगे ऐसे प्रश्न को हल करने में। चलिए देखते हैं। आज का हमारा क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजीव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। और यदि आप लोग फेस पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमारे क्लास का व्यू बढ़ाइए, क्योंकि हमारा वॉच टाइम बहुत कम जा रहा है, व्यू बहुत ना के बराबर जा रहा है। अभी आप लोग का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कृपया आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, सहायता कीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कुछ सरलीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। देखिए, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, हमारा प्रश्न क्या दिया है? पहला देखिए, 1.331 पर -1 घात प्लस 1.331 पर -2 घात डॉट डॉट यानी खाली स्थान है। फिर 1.331 पर -7 घात दिया है। फिर नीचे देखिए बटा में दिया है 1.331 पे -2 घात प्लस 1.331 पे -3 घात डॉट डॉट खाली खाली दिया है 1.331 पे -8 घात। देखिए, ऐसे प्रश्नों को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये देखकर घबराने की बात नहीं, इसे आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की बात है कि कैसे लगाता है। ये बहुत आसान होता है, बस यदि आप समझ जाएंगे तो आप इसे सेकंडों में हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं। देखिए, यदि हम क्या करेंगे, ये हमारा दिया है 1.111 पे -1 घात प्लस 1.331 पे -2 घात। सॉरी, यहाँ समा करिएगा, हमने 1.1 बोल दिया। 1.331 पर -1 घात, 1.33 पर 1 पे -2 घात और डॉट डॉट करके ऐसे दिया है 1.331 पे -7 घात। अब देखिए, हमारा ये नीचे का भाई इसी के आधार का बनाना पड़ेगा, जिससे ये हमारा खत्म हो जाए। तो देखिए, यहाँ 3 हमें कामा ले सकते हैं, यानी 1.331 पे -1 घात हम कामा ले लें तो यहाँ कोष्टक में क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा 1.331 पे -1 घात। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 बचेगा 1.331 पर -2 घात बचेगा। इसी तरह देखिए, यहाँ 8 है 1.331 पर हमारा -7 घात बचेगा, क्योंकि यहाँ 8 घात था तो -7 घात बचेगा। तो देखिए, अब ए हमारा क्या हो गया? ए हमारे ए और ए क्या हो गए? बराबर हो गए, तो हमारे खत्म हो जाएगा। देखिए, 1 घात से 1 खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, इसके डॉट डॉट में जो खाली स्थान में होगा यहाँ ये भी खत्म हो जाएंगे और ये अंत वाला भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा घात है, यहाँ घात है 2/3। इस सवाल में 2/3 था, यहाँ भी 2/3 यहाँ घात लगा है, तो ये 2/3। अब हमारा क्या बचा? हमारा बचा है, तो हम ये देखिए माइनस घात है, हम इसे 1 ऐसे कर सकते हैं, माइनस घात को 1.331 पे यानी 1 घात, ये जो माइनस घात होता है बच्चे में हो जाता है। अब इस पे हमारा क्या हुआ? इस पे हमारा 2/3 घात है। अब देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं? माइनस घात है तो बटे नीचे बटे ऊपर जा सकता है, यानी यहाँ बटे नीचे बटे था, यानी यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 1 हमारा बचा 1.331 पे -1 घात बचा, -1 घात बचा।
अब यहाँ 2/3 घात है, इसे देखिए हम बट्टे में लिख सकते हैं ऐसे, तो 1.133 ऐसे, तो ये हमारा क्या होगा, इस पे 2/3 घात है। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 1.331 पर यानी ऊपर चला गया, तो यहाँ हमारा 2/3 घात बच्चा। ये देखिए हमारा क्या होता है, यानी ये 11 का घन होता है, तो समझिए 11 का 1/1 पे 3 घात हो गया, इसका घनमूल निकालेंगे और यहाँ 2/3, ये कट गया, ये हमारा 3 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1.1 पे 2 घात बचेगा, 1.1 पर 2 घात। इसका मतलब 1.1 का गुणा करेंगे, 1.1 गुणे 1.1 का हम गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 121 आएगा, लेकिन 2 अंक में दशमलव लगेगा, तो 1.21 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए बहुत ही आसान है, आसानी से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, देखिए हमारे प्रश्न में दिया था 1.331 पर -1 घात, 1.331 पर -2 घात, डॉट डॉट खाली था, 1.331 पे -7 घात। यहाँ देखिए 1.331 पे -2 घात, 1.331 पे -3 घात, डॉट डॉट खाली, 1.331 पे 8 घात। तो देखिए यहाँ से एक घात कामा अगर निकाल लेंगे, 1.31 घात कामा निकालेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7, तो हमारा ऊपर नीचे का बराबर होगा जो कि कट जाएगा, तो हमारा यही बचेगा 1/1.33 पर -1 घात, फिर 2/3 घात बचेगा। तो इसको हम बटे नीचे है तो 1/, नीचे माइनस घात होता बटे हो जाए, तो फिर 1/1.33 हो गया, और ये 2/3 घात ऊपर चला जाएगा गुणा होके, तो हमारा आ जाएगा 1.331 पे 2/3 घात। तो ये क्या होता है, 11 का घन होता है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 1.1 आएगा, और उस पर 3 घात लगाएंगे, 2/3 है तो 3 घात कट जाएगा, तो 1.1 पे 2 घात बचेगा, जिसका गुणा करेंगे 1.1 गुणे 1.121 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से लग गया सवाल। तो आपको सवाल देखकर घबराना नहीं है, आपको इसे देखना है कि इसमें कैसे लगेगा बस। अब देखिए हमारा ये अगला प्रश्न क्या दिया है, 1.47 गुणे 1.47 गुणे 1 प्लस 1.47 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143 ये दिया है, और नीचे दिया है 147 गुणे 147 गुणे 147 माइनस 143 गुणे 143 गुणे 143। देखिए यहाँ हमारा कौन सा फार्मूला काम करेगा, यहाँ हमारा फार्मूला काम करेगा ए स्क्वायर माइनस बी, अरे स्क्वायर नहीं क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला काम करेगा, जो इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, एक पोस्ट में रहेगा, एक पोस्ट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ काम करेगा, आपको ये फार्मूला कक्षा 9 में पढ़ने को मिला होगा, आप लोगों ने देखा होगा। इसी फार्मूला यदि आप रहेगा समझ जाएंगे, सवाल देखते ही समझ जाएंगे कि इसी फार्मूला के आधार पर लगेगा। तो देखिए ऊपर का हमारा तो क्या हो जाएगा, ऊपर का हम 147 रुपया लिख सकते हैं, 147 पर हम 2 घात लिख सकते हैं, और ए प्लस 147 गुणे 143 ये ऐसे रहने देंगे, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 143 पे हम 2 घात लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब नीचे का हम फार्मूला के हिसाब से लिखेंगे, 147 क्या होगा, 147 पे 3 घात हो जाएगा, और माइनस 143 पे 3 घात हो जाएगा, 3 घात। इसे यदि हम खोलेंगे, जब फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 147 पे 2 घात हो गया, और प्लस 147 गुणे 143 ही रहेगा ये, और फिर प्लस यहाँ 143 पे 2 घात, ये हमारा हो गया। अब नीचे का फार्मूला के हिसाब से खोलेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 147 माइनस 143, ये हमारा यहाँ बचेगा। अब इसके फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, 147 का होल स्क्वायर अब प्लस 147 गुणे 143 हो जाएगा, यहाँ 147 गुणे 143 और प्लस 143 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये ऊपर भी वही है, तो इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, और इससे एक कट जाएगा। हमारा क्या बचा, हमारा केवल बचा ऊपर 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे 147 माइनस
143 बच जाएगा। अब बता देंगे तो ये बचे, क्या बचेगा, 3 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ, और 14 14 नहीं, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इतने आराम से यदि आपको फार्मूला याद है, आप सवाल को देख के समझ गए, तो ऐसे सवालों को आप आसानी से सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो हमने देखा ये क्या सवाल था, 147 प्लस 147 प्लस 143 नीचे 147 3 बार दिया है, माइनस 143 यानी 3 बार दिया है। तो हमारा क्या फार्मूला काम करेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है। तो उसी के हिसाब से ऊपर वाले हम क्या लिखेंगे, 147 दो घात प्लस 147 ही रहेगा, 143 दो घात, और नीचे वाला 147 तीन घात माइनस 143 तीन घात, तो उसको ऊपर वाला ऐसे रहेगा। तो नीचे वाले सूत्र को खोलेंगे तो 147 माइनस 143 एक क्वेश्चन में, फिर 147 स्क्वायर, फिर 147 गुणे 143, फिर 143 होल स्क्वायर, तब जो ऊपर वाला नीचे वाला खत्म हो जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा, नीचे 147 में 143 बचेगा। तो 147 में 43 घटाएंगे, 4 नीचे बचेगा, यानी 1 बचे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी उसी प्रकार क्रम से दिया है, लेकिन जो नीचे उसमें दिया था ऊपर दिया है, ऊपर का नीचे दिया है, बस क्रम बदल दिया है, प्रश्न वही है। तो ऊपर वाला में भी यही फार्मूला काम करेगा आपका, यही फार्मूला इसमें भी काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 858 पे 3 घात लिख देंगे, और माइनस 239 पे 3 घात लिख देंगे। अब बटे नीचे तो यही है, बटे पे हम क्या लिखेंगे, 458 फिर 2 घात लिखेंगे, फिर प्लस 458 और ये 239 और फिर प्लस 239 फिर 2 घात लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब फार्मूला के हिसाब से ऊपर वाला खोलेंगे तो हमारा कोष्टक में यानी 400, ऊपर वाला को खोलेंगे छुट्टे में 458 यानी माइनस 239 हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन में यानी 458 और स्क्वायर प्लस 400 जाओ खेला बटे 458 बुरे सब 39 और हो जाएगा 239 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तो वही उतर जाएगा। तो देखिए यही उतर जाएगा, तो 400 क्या हो जाएगा स्क्वायर 58 बुरे 239 का धन 40। तो देखिए ये है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये और एक कट जाएगा पूरा, इतना जो है इतना हमारा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, तो नीचे तो एक बचेगा, यहाँ 458 माइनस 239 बटे 1 बचेगा। एक का मतलब कुछ होगा नहीं तो घटाएगा, यानी 18 में से 9 जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ 2 में से 2 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 219 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगाएंगे। देखिए हमने वही फार्मूला का यूज किया, यानी 558 माइनस 239 बुरे 239 नीचे 558 प्लस 458 प्लस 458 गुणे 239 प्लस 239 गुणे 239। तो देखिए वही फार्मूला लगेगा। तो हमने क्या लिख दिया, 458 का क्यूब माइनस 239 पे क्यूब बटे 458 क्यूब प्लस 458 गुणे 239 प्लस 239 क्यूब रहेगा। तो देखिए फार्मूला उसी के हिसाब से खुलेगा, 458 माइनस 239 और 458 स्क्वायर प्लस 458 गुणे 239 तो 239 ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा ऐसे ही बचेगा, 458 माइनस 239 बराबर 229 बचेगा। इस प्रकार से हम लगाएंगे अपने प्रश्नों को। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं।
देखिए ये भी हमारा क्या दिया है 629 गुणे 629 गुणे 629 प्लस 371 और प्लस 371 प्लस 371। देखिए तो फार्मूला वही रहेगा, बस प्लस वाला रहेगा। यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, ए पे 3 प्लस बी पे 3 यानी क्यू। तो हमारा ए प्लस बी और पोस्ट में ए पे 2 प्लस ए बी, अरे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस ए बी और प्लस बी पे 2। इस प्रकार ये हमारा फार्मूला यहाँ लगेगा, प्लस वाला है तो ये फार्मूला लगाएगा। ये भी फार्मूला आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो इस फार्मूला के आधार पे प्लस हल करेंगे। तो देखिए ये हमारा 629 3 घात हो जाएगा, अब प्लस यानी 371 पर 3 घात हो जाएगा, और नीचे है हमारा यानी 629 पे 2 घात माइनस 629 गुणे 371 प्लस 371 पर 2 घात। इस प्रकार होगा। फिर अब फार्मूला खोलेंगे, हमारा क्या होगा, यानी 629 प्लस 371 एक पोस्ट में हो जाएगा, फिर प्लस 629 स्क्वायर माइनस 629 गुणे 371 फिर 371 पर 2 घात। इस प्रकार हमारा फार्मूला खुल के हो जाएगा। फिर नीचे यानी 629 पर स्क्वायर फिर प्लस 629, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 629 गुणे 371 फिर प्लस 371 माइनस फिर 2। तो देखिए इतना जो हमारा है और इतना हमारा इससे कट जाएगा पूरा, तो हमारा केवल क्या बचेगा, केवल यही बचेगा, यानी 629 प्लस 371 जो कि बचेगा। तो क्या होगा, 9 1 10, 10 का 0 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 7 गुना 9 10 का 0 हो जाएगा, और 6 9 1 10 यानी ये हमारा 1000 आंसर इसका आ जाएगा 1000। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ भी उसी फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। देखिए 47 गुणे 47 गुणे 3 बार है यहाँ, यानी 35 गुणे 35 गुणे 3 बार है यहाँ, 18 गुणे 18 गुणे 3 बार है यहाँ, 37 और गुणे मतलब 47 गुणे 5 गुणे 54 है यहाँ। देखिए साइन गुणे 2 बार है, 35 गुणे 2 बार है, 18 गुणे 2 बार है, यहाँ एक ही बार दोनों का गुणा किया गया। तो यहाँ क्या फार्मूला काम करेगा, यहाँ काम करेगा ए पे 3 प्लस बी पे 3 प्लस सी पे 3 माइनस 3 ए बी सी, ये वाला फार्मूला काम करेगा यहाँ पर। इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, इसके बराबर ए बी सी और पोस्ट में ए पे 2 बी पे 2 बराबर सी पे 2 और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला लगता है। इसी फार्मूले के आधार पर ये प्रश्न हल होगा। आपको ये फार्मूला यदि याद आ जाएगा सवाल देखते ही तो आप इस प्रश्न को तुरंत हल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो समझिए यानी 47 पे 3 हो जाएगा, 35 पे 3 हो जाएगा, 18 पे 3 हो जाएगा, माइनस यानी 3 गुणे 18 गुणे 47 और गुणे 35 हो जाएगा, ये फार्मूला है। और नीचे यानी 47 पे 2 35 पे 2 18 पे 2 हो जाएगा, और माइनस यही होगा यानी 47 गुणे 35 गुणे 35 गुणे 18 और माइनस 18 गुणे 47 यानी सब यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। उसी के साथ ऊपर वाला भी सूत्र छूट जाएगा। तो हमारा क्या होगा, तो ये क्वेश्चन होगा 47 प्लस 35 प्लस 18, एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब बाकी में वही होगा 47 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 47 गुणे 35 हो जाएगा, माइनस 35 गुणे 18 हो जाएगा, और माइनस 18 गुणे 47 हो जाएगा,
और नीचे भी जो वही दिया है तो यही उतार लेंगे। यानी 47 पे 2, 35 पे 2, 18 पे 2, और ये माइनस 47 गुणे 35 माइनस 35 गुणे 18 और माइनस 18 गुणे 47, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए इतना से ये हमारा ये इतना जो है इतना से ये इतना खत्म हो जाएगा, यानी कट कर खत्म हो जाएगा पूरा। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा केवल यही बचेगा, यानी 47 प्लस 35 और प्लस 18 ही बचेगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 8 20, 20 को 0 8 2 आ जाएगा, 1 और 3 4 4 8 1 9, यानी 90 हमारा हो गया। 1 3 4 4 8 81 9, यानी कितना बचा है, 2 हासिल बचा है। 8 पर 12 20 को 0 हासिल 2 बचा है, 4 4 8 और 2 10, यानी 100 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, हमारा 100 हो गया। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि किस तरह सा स्ट्रक्चर दिया है, कौन सा फार्मूला काम करेगा, इस आधार पे आपको इस फार्मूला याद करना होगा। ये फार्मूला आपको इस पे ध्यान देगा। तो सवाल देखते ही आप पहचान जाएंगे तो ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए हमारा क्या है अगला प्रश्न। देखिए हमारा a प्लस ये क्या है, यहाँ दो फार्मूला काम करेगा, a प्लस b पर होल स्क्वायर वाला, तो बराबर होता है a पे 2 b पे 2 और प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है। ये फार्मूला यहाँ काम करेगा, आपको ध्यान देना होगा। यानी ये फार्मूले के हिसाब से आप इसे खोलेंगे तो उसी के हिसाब से खोलेंगे तो 8 8 सौ 9 896 पे 2 हो जाएगा, प्लस 639 पे 2 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2 गुणे 896 और गुणे 639, ये हमारा हो जाएगा। इसी के हिसाब से इसको खोलेंगे तो प्लस में खोलेंगे तो 896 हो जाएगा, 96 पे 2, अब प्लस हो जाएगा 639 पे 2, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 896 गुणे 639, ये हो जाएगा। अब बटे में क्या है, बटे में ये है यानी 996 पे 2 लिख सकते हैं इसे, अब प्लस 639 पे आप 2 लिख सकते हैं, ये है। तो देखिए यहाँ ये खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में है, लेकिन क्या है ये हम जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पोस्ट में 896 पे 2 और माइनस 639 पे 2, बटे वही चीज है, यानी 896 पे 2 और माइनस 639 पे 2 है। तो हमारा ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ 2 बचेगा। क्या बचेगा, हमारा आंसर केवल 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस फार्मूले को यूज करके ऐसे लगा सकते हैं। देखिए हमने a प्लस बी होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यदि माइनस वाला खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। उसी हिसाब से हमने देखा यहाँ खोल दिया, 896 पे 2 प्लस 639 पे 2 प्लस 2 गुणे 896 गुणे 339, उसी प्रकार प्लस 896 पे 2 प्लस 639 2 माइनस 2 गुणे 896 गुणे 639, ये 2 वाला 2 कट जाएगा, फिर ये जुटेगा तो 2 हो जाएगा। समझिए 2 आपस में इसे लेंगे, नीचे वही कट जाएगा, तो यही केवल 2 हमारा आंसर बचेगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न भी वही है। देखिए इसे भी उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमारा 767 पे 2 हो जाएगा, 843 पे 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 2 और गुणे 767 और गुणे 643 हो जाएगा, 643 इस फार्मूले के हिसाब से। अब यहाँ बाहर माइनस है तो देखिए इसे भी हम खोलेंगे तो यानी 767 पे 2 और प्लस 643 पे 2 और माइनस 2 गुणे 767 और माइनस 643 इस प्रकार है।
अब यहाँ भी नीचे वही दिया है 767 और गुणे 643 दिया है। देखिए अगर एक सूत्र खोलेंगे तो हमारा ए ऋण हो जाएगा, ए ऋण ये भी ऋण, तो इससे ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, लेकिन ए प्लस हो जाएगा तो हमारा जुट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, समझिए 4 हो जाएगा, 4 और कोष्ट में 767 हो जाएगा और गुणे 643 हो जाएगा, दो जुटेगा और नीचे 667 और गुणे 643 हो गया। देखिए 643 767 गुणे 643 वाला कट जाएगा, हमारा केवल 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 केवल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ही आंसर होगा। अब देखिए हमने अगले प्रश्न को 8वां को देखिए, वैसे ये भी है, वही प्रश्न है, उचित प्रकार इसको भी लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, 839 पे 2, 187 पे 2, अब प्लस 2 गुणे 589 और गुणे 187 आप लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ लिखे माइनस है, तो 589 पे 2 प्लस 187 पे 2 और यहाँ -2 और गुणे 589 और गुणे 187। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा बट्टे में यही है, यानी 589 और गुणे 147। तो हमारा कटने के बाद ये दो बचेगा, 4 बचेगा, 4 अपोस्ट में 589 और गुणे 187 और नीचे भी वही बचा है 589 और गुणे 187। तो ये वाला कट जाएगा, इसका भी हमारा आंसर 4 ही आएगा। इस प्रकार ऐसे लगा सकते हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न हमारा क्या दिया है, 9वां देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसे उसी प्रकार खोलेंगे तो ये भी 931 पे 2 हो जाएगा, प्लस 138 पे 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 गुणे 931 और गुणे 138। यहाँ प्लस है, प्लस में लिखेंगे 931 पे 2 प्लस 138 पे 2 और यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 गुणे 931 और गुणे 138। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, इतना जो है इतना माइनस प्लस के नाते बटे पे पहले लिख लें। ये बटे क्या दिया है, 931 पे 2 और प्लस 138 पे 2 दिया है। ये हमारा जो है खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जुटेगा तो क्या होगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 अपोस्ट में 931 पे 2 और प्लस 138 पे 2 है और नीचे भी वही है, 931 पे 2 और प्लस 138 पे 2। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो केवल आंसर क्या आएगा, 2 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का हल करते हैं। इस संख्या का प्रयोग करके आपको प्रश्न देख के देखना है कि कौन सा इसमें संख्या वाला फार्मूला लगेगा। तो ऐसे अंक का गणित का सवाल इस फार्मूले के आधार पे आते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा मैथ का एक क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है, आप लोग को कुछ सहायता मिला हो, तो हमारे वीडियो का देखिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना सपोर्ट कीजिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके अपना सपोर्ट दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारा क्लास चल नहीं रहा है, आप विद्यार्थियों का सहायता नहीं मिल पा रहा है। आप लोग सभी विद्यार्थी से निवेदन और प्रार्थना है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक हमारे क्लास को देखिए। थोड़ा कंटेक्ट अभी उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि व्यवस्था हमारे पास कुछ कमी है। आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तभी हम व्यवस्था बना के अच्छे कंटेंट दे पाएंगे। इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन हमारे क्लास को देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सहायता मिलेगा। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा आप लोग को, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए हमारे क्लास को और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों को अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।